भारत की मार से डरा पाकिस्तान, रक्षा बजट बढ़ाने का किया ऐलान, बोला हमारा पड़ोसी है खतरनाक। केरल सरकार ने तुर्की को दिए थे 10 करोड़, अब पाक से तनाव के बीच थरूर ने उठाए सवाल। यमुना से हमें भी मिले पानी, नीति आयोग की बैठक में पंजाब सीएम भगवंत मान की मांग। आतंकवाद के संरक्षक सुरक्षा की बात ना करे, यूएन में गरजे भारत के राजदूत, पाक को दिया करारा जवाब। पुंछ में जिस गुरुद्वारे को पाकिस्तान ने गोलाबारी से किया छलनी, राहुल गांधी ने टेका माथा। परमाणु हथियारों की धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा भारत, पाक पर मॉस्को में गरजे भारतीय सांसद। केंद्र और राज्य टीम इंडिया की तरह काम करे, नीति आयोग की बैठक में बोले पीएम मोदी। बलूचिस्तान की आजादी की मांग, बलोच नेता ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा हमें समर्थन चाहिए। इमरान खान ने किया खुलासा, बोले पाकिस्तान की सरकार से बात करना है बेकार, केवल सेना से करेंगे बातचीत। जिसे दुनिया ने अब तक न माना, अब उसी तालिबान की चौखट पर है पाक, चीन से लेकर ईरान। क्यों बढ़ा रहे हैं दोस्ती? क्या है रूस के फाइबर ऑप्टिक्स ड्रोन जो युद्ध में पलट रहे हैं पासा, यूक्रेन को झटके पर झटका। एप्पल के बाद ट्रंप ने सैमसंग को भी दी धमकी, कहा भारत नहीं अमेरिका में बनाओ सभी स्मार्टफोन। नेतन्याहू की घट रही है लोकप्रियता, सर्वे में इजरायलियों का फूटा गुस्सा, जंग जीतना नहीं चाहते हैं पीएम। धमकी नहीं सम्मान हो तभी होगा व्यापार, ट्रंप की 50% टैरिफ चेतावनी पर यूरोपियन यूनियन का कड़ा रुख आया है सामने। भारत संग मजबूती से खड़ा हुआ जर्मनी, विदेश मंत्री बोले आतंकवाद से रक्षा करने का पूरा है अधिकार। सिंधु जल संधि के रुकने से पानी पानी कर रहा है पाक, बोले वाटर बम है हम तो भूखे मर जाएंगे। हरियाणा में 72 घंटे में कोरोना का 9वां मरीज मिला, 4 जिलों में केस आए, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपर और लेडी मैनेजर भी हैं पॉजिटिव। भारत में फिर लौट रहा है कोरोना, अहमदाबाद में 20 मरीज मिले, गाजियाबाद में 4 केस, दिल्ली में एडवाइजरी जारी, देश में अब तक 312 मामले आए हैं सामने। WHO में भारत बोला पाकिस्तान आतंकवाद का है सेंटर, पाक टेररिज्म को जन्म देकर पालता है और खुद पीड़ित होने का नाटक करता है। गाजा में एक दिन में सिर्फ 5 ट्रक खाना पहुंचा, यूएन बोला 48 घंटे में 14,000 बच्चों की मौत हो जाएगी भूखमरी से। इजराइल को ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने दी चेतावनी, गाजा में जंग नहीं रोकी तो ठोस कार्रवाई करेंगे, 22 देशों ने मदद मुहैया कराने को कहा। दुनिया भर की जेलों में बंद 23,000 पाकिस्तानी, इन पर रेप, मर्डर और ड्रग तस्करी जैसे है आरोप, पाक के विदेश मंत्रालय ने संसद में दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट बोला भारत धर्मशाला नहीं जो सबको शरण दे, श्रीलंकाई नागरिक की याचिका हुई खारिज, भारत छोड़ने के आदेश को दी थी चुनौती। संसद के सामने वाली मस्जिद सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी, नए वक्फ कानून पर बोले ओवैसी का बड़ा बयान, बोले मैं पाकिस्तान का दूल्हा हूं इसलिए वो हमसे मजाक करते हैं, इस अंदाज से पड़ोसी में मची पूरी खलबली। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और रहिए पल पल अपडेट। राहुल के विदेश मंत्री जयशंकर से 3 सवाल, बोले भारत के विदेश नीति हो रहे हैं ध्वस्त, पाकिस्तान की निंदा में हमारे साथ कोई देश क्यों नहीं आया सामने। पहलगाम हमले के 1 महीने बाद भी टूरिज्म पूरी तरह से ठप, कारोबारी बोले जंगलों में छोड़ दिए हैं घोड़े खच्चर, टैक्सी होटल की किस्त नहीं भर पा रहे हैं लोग। राहुल गांधी के साथ जासूसी, ज्योति मल्होत्रा की फोटो हो रही है वायरल। यूजर्स ने लिखा कांग्रेस सांसद के साथ हर देशद्रोही की तस्वीर क्यों मिलती है, जांच के बाद पता चला फोटो है फेक। तय समय से 8 दिन पहले केरल पहुंचा मानसून, यह 16 साल में सबसे जल्दी, 4 जून तक एमपी यूपी पहुंचने की है पूरी संभावना। बहरीन में ओवैसी बोले आतंकवाद पाकिस्तान से शुरू होता है, कहा अगली बार पाक ने दुस्साहस किया तो जवाब उम्मीद से भी बढ़कर देंगे। मन की बात का 122वां एपिसोड आज, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के झूठ पर बात कर सकते। पीएम की बीजेपी एनडीए के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ होगी बैठक, ऑपरेशन सिंदूर, जातिगत जनगणना, मोदी 3.0 सरकार के 1 साल पूरे होने पर होगी चर्चा। पाक गोलीबारी के पीड़ित परिवार से मिले राहुल, बोले राष्ट्रीय स्तर पर उठाऊंगा इसका मुद्दा, बच्चों से कहा खूब पढ़ो और दोस्त बनाओ। तेज प्रताप के फेसबुक से पोस्ट, गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीर किया शेयर, लिखा 12 साल से रिलेशन में हूं, 5 घंटे बाद एक्स पर कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैक हुआ है। इंदौर में लगे मंत्री विजय शाह की गुमशुदगी का पोस्टर, ढूंढ कर लाने वाले को 11,000 का मिलेगा इनाम। एसआईटी ने केस से जुड़े दस्तावेज वीडियो जब्त किए। पहलगाम हमला पर अब हरियाणा के भाजपा सांसद का विवादित बयान आया सामने।
बोले सुहाग होने वाली महिलाओं में वीरांगनाओं जैसा जोश नहीं था, इसलिए 26 लोग मारे गए। सीजेआई प्रोटोकॉल उल्लंघन केस में अफसरों पर कार्रवाई की याचिका खारिज। चीफ जस्टिस गवई ने कहा यह सस्ती पब्लिसिटी है, याचिकाकर्ता पर 7,000 जुर्माना लगाया। पाकिस्तानी राष्ट्रपति की बेटी के काफिले पर हमला, नहर परियोजना के विरोध में भीड़ ने लाठियां चलाई। 4 दिन पहले मंत्री का घर भी जलाया था। उस बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार बने रहेंगे, इमरजेंसी बैठक के बाद लिया फैसला। सेना ने दिसंबर तक चुनाव कराने का अल्टीमेटम दिया। कनाडा से 2 पंजाबी छात्र होंगे डिपोर्ट, हिट एंड रन केस में होंगे दोषी। कार से टक्कर मार व्यक्ति को 1.5 किलोमीटर तक घसीटा था। पाकिस्तान ट्रंप के क्रिप्टो बिजनेस का नया ठिकाना बनेगा। पीएम शहबाज के बेटे को मिलेगी कमान, दुबई की कंपनी नेटवर्क खड़ा कर रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की होगी बैठक, सभी राज्यों के सीएम होंगे शामिल। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य एजेंडे पर होगी चर्चा। राहुल के विदेश मंत्री जयशंकर से 3 सवाल, बोले भारत के विदेश नीति हो रहे हैं ध्वस्त, पाकिस्तान की निंदा में हमारे साथ कोई देश क्यों नहीं आया सामने। ममता की सरकार से अपील, संसद का विशेष सत्र बुलाई जाए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया भर में हुए डेवलपमेंट पर लोगों को जानकारी दी जाए। विमान में चीख पुकार, फिर भी पाक ने नहीं दी परमिशन। टर्बुलेंस में फंसी इंडिगो फ्लाइट की श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग, 227 पैसेंजर थे सवार। लैंड फॉर जॉब केस, लालू यादव के खिलाफ फैसला रहा सुरक्षित, अगली सुनवाई 3 जून को होगी। राष्ट्रपति ने दी थी मंजूरी, ईडी कर रही है जांच। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, एक्टर क्रिकेटर भी हैं शामिल। कोर्ट बोला कोई कानून जुआ खेलने से नहीं रोक सकता है। भारतीय डेलीगेशन के रूस पहुंचने से पहले यूक्रेन का हुआ बड़ा हमला, मॉस्को एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक, 40 मिनट तक आसमान में फंसे रहे विमान।